हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों हम तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी एग्जाम की, जिसके लिए हम डेली टॉप 30 एमसीक्यूज कवर करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहे। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के प्रतीक चिन्ह या लोगो में कौन सा पेड़ है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पूछा गया है, करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा सी, ताड़ या पाम का पेड़। ठीक है, जो आरबीआई का लोगो है उसमें कौन सा पेड़ बना है? तो ताड़ या पाम का पेड़ बना हुआ है। नेक्स्ट, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये कि अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा बी, हिंद महासागर में। ठीक है, आपको याद रखना है किस महासागर में? तो हिंद महासागर में। नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा डी, लोहा और निकिल। ठीक है, नीफे के नाम से हम इसे जानते हैं, निकिल एंड फेरिक यानी कि लोहा। तो लोहा और निकिल ये पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग है जो क्रोड, वो इसका बना होता है। नेक्स्ट, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है, कौन सी नदी है वो? तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा ए, नर्मदा नदी, जो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में से होकर गुजरती है। ईडीपी क्या है? ठीक है, ईडीपी का पूरा नाम बताना है। करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ईडीपी का पूरा नाम है। दोस्तों अगर आपको आंसर आते हैं तो साथ साथ में कमेंट जरूर करते जाइए। देखिए नेक्स्ट है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनती है? ठीक है, किससे बनी होती है जो आईसी चिप यूज होती है कंप्यूटर में? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, सिलिकॉन से। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना है। अब आप मुझे एक आंसर कमेंट करके बताइएगा कि जो आईसी चिप है इसका आविष्कार किसने किया था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए ये आप मुझे बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ठीक है, प्रथम जो बहुउद्देशीय परियोजना है ये किस नदी पर बनी है? देखिए प्रथम तो कुछ भी होता है तो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो याद रखना पड़ता है। तो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दामोदर नदी पर। ठीक है, आपको याद रखना है किस पर थी? दामोदर नदी पर। हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बुध या मरक्यूरी, जो सन के सबसे करीब है और यही सबसे छोटा प्लैनेट है। क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी भी है, सभी को पता ही होगा कि करेक्ट आंसर है बी, इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता देश कहा जाता है। आईपी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, आईपी का पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है आईपी का पूरा नाम, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रंग शांति का प्रतीक माना गया है? कौन सा रंग है जो शांति का प्रतीक है? तो ये तो शायद सभी को पता होगा कि बी, सफेद। जो व्हाइट कलर है, आपने देखा होगा कि पहले के जो युद्ध होते थे उसमें भी अगर व्हाइट कलर का फ्लैग दिखा दिया जाता था तो इसका ये मतलब होता था कि दोनों तरफ से शांति की अपील की जा रही है। तो जो व्हाइट कलर है वो बहुत पहले से ही शांति का प्रतीक माना जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो करेक्ट आंसर है सी, सिद्धार्थ। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? ठीक है, HTTP इसका सही रूप क्या है? देखिए ये तो बहुत पूछा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये पूछा जाता है इसका विस्तृत रूप। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, माइक्रोचिप। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप कहा जाता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो सभी को पता भी होना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम गीत के रचयिता हैं। भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार या मिलिट्री अवार्ड कौन सा है?
कौन सा है? तो करेक्ट आंसर, ये भी हम सभी को पता होना चाहिए एक भारतीय होने के नाते। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, परमवीर चक्र। ठीक है, आपको याद रखना है कौन सा है, परमवीर चक्र। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम कोई सर्च इंजन नहीं है, जबकि गूगल, याहू, विंग ये सभी सर्च इंजन है। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? कौन सा स्टेट है जिसे मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, केरल को। ठीक है, केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो इसमें तो हम ही सबसे आगे हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भारत। भारत सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है विश्व में। सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो सभी को पता होगा कि डी, शुक्र या वीनस जो है, इसे हम भोर का तारा या सुबह का तारा या सांझ का तारा, इस नाम से भी ये जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र। वैज्ञानिकों के अनुसार विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्रातः की धूप। जो सुबह सुबह धूप होती है, हल्की धूप होती है, वही विटामिन डी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत है। किस राज्य में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश आगे है सबसे ज्यादा सोयाबीन के उत्पादन में। यही रीजन है कि मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, के डी जाधव ने। ठीक है, इन्होंने जीता था 1952 के समर ओलंपिक में, और इन्होंने रेसलिंग के लिए जीता है। आपको ये भी याद रखना है कि इनको किस में मिला है, तो रेसलिंग में मिला है, ये भी याद रखना है। वॉली स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? ठीक है, वॉली स्मैश सर्विस ये शब्द किस खेल से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा बी, लॉन टेनिस। ठीक है, किससे संबंधित है ये? लॉन टेनिस से संबंधित है। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो करेक्ट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, यानी प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार और पूंजी निर्माण, इन सभी पर डिपेंड करता है किसी देश की आर्थिक विकास। WTO का मुख्यालय, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जेनेवा में WTO का मुख्यालय स्थित है। ओजोन परत कहां पाई जाती है? ये बहुत पूछा जाता है कि कौन से मंडल में, कौन से लेयर में प्रेजेंट होता है ओजोन लेयर, कौन से मंडल में पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, समताप मंडल में प्रेजेंट होती है ओजोन लेयर। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। करेक्ट आंसर होगा बी, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो सभी को पता होगा कि सी, ध्वनि से रिलेटेड है डेसिबल शब्द। यहीं पे हमारे लास्ट क्वेश्चन की बारी है। अब शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली जिसे हम कहते हैं, शांत घाटी, ये किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केरल में स्थित है। यहीं पे दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।